भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिसुरवन्दितं यत् कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयम् पुनाति भुवनत्रयम्। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः इन आम्र पल्लवों के साय में बैठकर भागवत रस का पान करते हैं। हम लोग भगवान श्री कृष्ण के मधुर लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं और हम लोग ने अभी तक देखा भगवान कृष्ण की लीलाएं कितनी मन को आनंदित करने वाली है। और भगवान से हम भी प्रार्थना करें कि हमारे मन रूपी जमुना में भगवान कृष्ण एक बार अवश्य छलांग लगा दें, ताकि उनके छलांग लगाने से हमारे मन में जो काम क्रोध लोभ जैसे शत्रु छुपे हुए हैं, जो काली नाग की तरह हैं, मन को विषैला करते हैं, उसको मार कर भगा दें। ये हम भगवान से प्रार्थना करें हम लोग, तभी कथा सुनने का जो है आनंद है। और उसके बाद ये कि भगवान जो इस लीला इस धराधाम पर कृष्ण के रूप में जो लीला किए, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, वे गोपाल के रूप में आए, गोपाल के रूप में उन्होंने लीला किया था। एक संदेश है कि हम लोगों को गोपालन में रुचि होनी चाहिए। हाँ, कुछ मजबूरियाँ हो सकती है, हर कोई गाय पालन की कला से परिचित नहीं हो सकता है, हम चाह कर भी अन्य कारणों से गाय नहीं पोस सकते हैं। तो इस स्थिति में कम से कम कुत्ता तो नहीं पोसें, इतना ज़रूर ध्यान करें हम लोग। और इससे बड़ी बात ये कि जो व्यक्ति गाय का पालन करते हैं, गाय पोसते हैं, उनको यथासंभव मदद करें। किसी गौशाला में गाय के नाम पर यथासंभव दान दें, तो गो पालन का जो फल है वो मिलेगा, गौ माता की कृपा बनी रहेगी। इतना तो कम से कम जरूर ध्यान करें हम लोग। गो आधारित संस्कृति का निर्माण हो। और हम लोग अपने बचपन को याद करें कि जब हम लोग हिंदी पढ़ना लिखना सीखे थे, उस समय मास्टर साहब कहते थे कि गाय पर लेख लिखो। जहाँ तक हमको याद है कि पहला लेख बच्चे लोग गाय पर ही लिखते हैं। तो ये यही चीज़ है कि परिचय कराने की आवश्यकता नहीं है, और अगर परिचय कराना हो तो ये बड़ी दुखद स्थिति है। ये तो जन्मजात प्रक्रिया है भारत के लोगों के लिए कि गो आधारित हमारी संस्कृति है, और हमने लेख भी लिखा तो गो माता पर ही लिखा, याद कीजिए। तो ये महत्व है। और इस तरह हम देखते हैं कि भगवान अनेक प्रकार के खेल खेलते हैं, और उन्होंने 2 बार अग्निपान किया था। एक बार रात्रि वेला में, जिसमें कालिया नाग को मारकर भगाए, उस रात सब कोई वहीं पर सो गए थे, और रात में अग्नि देवता ने अपना रूप दिखलाया, तो भगवान के पास सब दौड़े दौड़े गए। भगवान ने दावानल पान किया और सबकी रक्षा की। उसके बाद एक बार दिन में, जो पहले हम लोग चर्चा किए हैं, एक बार दिन में भी जब वन में आग लग गया तो भगवान ने दावानल पान किया, उस अग्नि को पी गए, अपने मुख में स्थापित कर दिया, क्योंकि कार्य का लय कारण में ही होता है। संतों ने अनेक प्रकार से अपने मत व्यक्त किए हैं, और इसके पीछे एक यह भी आध्यात्मिक भाव है कि भगवान रात हो या दिन हो अपने आश्रितों की मदद करते हैं, दिन हो या रात हो। एक बार तो अग्निपान करते सबने देखा, एक बार किसी ने देखा नहीं अग्निपान करते। इसका यह भी भाव है कि भगवान प्रगट रूप में या छद्म रूप में अपने भक्तों की का मदद अवश्य करते हैं। हम लोगों की कमी है कि हम लोग भगवान के शरणागत वत्सल नहीं हो पाते हैं, ये उसका भाव होता है।
उसके बाद भागवत में वर्षा ऋतु और शरद ऋतु का वर्णन है। यह वर्णन ठीक वैसा ही है जैसा कि बाबा तुलसी जी ने किष्किंधा कांड में वर्णन किया है। ठीक उसी तरह का वर्णन है संस्कृत भाषा में। वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखहूँ परम सुहाई। उसके पहले घन घमंड नभ गर्जत घोड़ा, प्रियाहीन डरपत मन मोड़ा। दामिनी दमक रहे घन माही, खलकी प्रीति यथा थिर नाही। बुंदाघात सहहि गिरि कैसे, खलके बचन संत सह जैसे। इस तरह बाबा तुलसी ने जो लिखा है ठीक उसी का संस्कृत ये रूपांतरण है। ऐसे कहिए कि पहले तो यही लिखा गया था, तो इन संस्कृत के श्लोकों का जो भगवान व्यास ने लिखा उसका ठीक रूपांतरण है जो बाबा तुलसी ने लिखा है। तो इसको पढ़िए, इसको पढ़ने में बड़ा आनंद आता है। और समझना है तो इसका वही चीज़ समझ लीजिए कि बाबा तुलसी की भाषा तो सरल है, उसको पढ़िए तो बड़ा आनंद आएगा। तो इस तरह से वर्षा ऋतु और शरद ऋतु का वर्णन है, बड़ा रोचक वर्णन है। उसके बाद वेणु गीत है। वेणु गीत भगवान ने एक बार सुंदर पुष्पों से आच्छादित वन में बंसी बजाई। वो तो प्रतिदिन जाते ही थे, लेकिन उस रोज कुछ विशेष कृपा थी भगवान की कि भगवान ने उस सुंदर वन में बांसुरी पर अपनी तान छेड़ी जो प्रेमा भाव को जगाने वाली थी। गोपियों ने जिसे सुना तो उन्हें भगवान के मधुर चेष्टाओं की याद आने लगी। बंसी की धुन सुनते ही गोपियों की स्थिति बदल गई। उन्हें भगवान के मधुर चेष्टाओं के मधुर हाव भाव की याद आने लगी और उन्होंने अपना मन तो भगवान को दे ही दिया था। उन्हें मिलने की बड़ी आकांक्षा होने लगी कि हम भगवान से मिलें। और उन्होंने यह भी सोचना शुरू किया कि धन्य है वे गायें, धन्य है वन के पशु पक्षी, धन्य है वह बांसुरी, धन्य है वन में रहने वाले सभी प्राणी जो भगवान के मधुर तान का श्रवण कर रहे हैं, उनका जीवन धन्य है। ये गोपियों के भाव है। और ये गोपियों ने जो आपस में बातचीत की वही वेणु गीत के अंतर्गत है। ये बड़ा ही सुंदर है, बड़ा रहस्यमय है कि बरहा पीरम नटवर वपु कर्णयोर कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयंतीं च मालां रंध्रान वेणुर्धर सुधया पूरयन गोप वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशत गीत कीर्तिम। भगवान ने अपने चरण कमलों से वृंदावन को परमधाम से भी बेहतर बना दिया था। परमधाम से भी सुंदर कहा जाता है वृंदावन को। तो यही वेणु गीत के अंतर्गत है जो गोपियों ने आपस में बातचीत करके अपने भाव प्रकट किए थे। आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ओम शांति।